उसमें नहीं है। दुनिया का सबसे भ्रष्टतम पुलिस है बिहार। बात भी है और आप समझता है हमको जितनी क्षमता हो जाए। कोई ऐसा धंधा नहीं है जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वेशन नहीं है। बालू पुलिस, शराब पुलिस। पुलिस कहती कि हम कार्रवाई करत नहीं सुन के दिन रात लागल बनी सरोयती में ऑफिस तो आज हो गया तुम्हारी है कैला अभी तो कोनो खबर ना मिलल कि कैसे बाड़न के तरह बाड़न कहां बाड़न। संजय जायसवाल तो एक कदम बढ़ के बोलते हैं। इतना कमजोर कायर मजबूर आदमी भी एमपी एमएलए बन जाता है और अध्यक्ष बन जाता है। इसके पहले उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है। मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। सिवान में 7 नवंबर से लापता 3 युवकों के परिजनों से मिलने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सिवान पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। पप्पू यादव सिवान के रामनगर आंध्र ढाला निवासी विशाल सिंह और पैगंबरपुर निवासी अंशु सिंह के परिजनों से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। लापता युवकों के परिजनों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट पुलिस बिहार पुलिस है। बिहार के 15 करोड़ लोगों को 4 माफियाओं के भरोसे छोड़ दिया गया है। शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, टेंडर माफिया, इन 4 माफियाओं के भरोसे पूरे बिहार को छोड़ दिया गया है। यहाँ संविधान कुछ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास पैसे है उसके पास कानून है, आम आदमी के लिए न्याय नहीं है। वहीं पप्पू यादव को देखते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पप्पू यादव ने ढांढस बंधाते हुए कहा कि डीआईजी से बात करेंगे। पप्पू यादव ने परिजनों को अपना मोबाइल नंबर भी दिया और कहा कि हम आपके हर कदम पर साथ है। पप्पू यादव ने कहा कि हम डीजीपी से मांग करते हैं कि इस मामले में पटना एसआईटी से जांच कराई जाए, क्योंकि इस घटना में ताकतवर और रसूखदार लोग शामिल हैं। गौरतलब हो कि सिवान के 3 युवक बीते 7 नवंबर को सिवान से कहीं निकले और 8 नवंबर को उनकी ब्लैक स्कॉर्पियो गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सब्या एयरपोर्ट के पास लावारिस हालत में पाई गई। तीनों युवक सिवान शहर के रामनगर निवासी विशाल सिंह, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर निवासी अंशु सिंह, जीरादेई थाना क्षेत्र के भलुआ निवासी परमेंद्र यादव हैं। बताया जाता है कि ये तीनों विशाल सिंह की ब्लैक स्कॉर्पियो से रामनगर से कहीं निकले, लेकिन देर रात तक ये वापस नहीं आए। उसके बाद अगले दिन यानी 8 नवंबर को मीरगंज थाना पुलिस द्वारा पता चला कि उनका स्कॉर्पियो लावारिस हालत में पाई गई है। इसके बाद नगर थाना में विशाल सिंह की मां के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज हुआ। तब से अब तक पुलिस जांच कर रही है, लगातार छापेमारियां भी कर रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। इन तीनों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि परेशान परिजन सिवान एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन वहां भी सिर्फ आश्वासन मिला है। परिजनों का कहना है कि 15 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले में कुछ भी पता नहीं कर पाई है। परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। इसकी सूचना मिलने के बाद पप्पू यादव परिजनों से मिलने पहुंचे और परिजनों से काफी देर तक मुलाकात की, बातचीत की, साथ ही उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। अभी एक घटना से लौटे नहीं, दूसरी घटना से लौटे नहीं, तीसरी घटना में तीसरी घटना से लौटे नहीं, चौथी घटना में आ गए। एक महीने में 5-5 बार 6-6 बार सिवान या किसी शहर में हमें जाना पड़ता है। मैं कई बार कह चुका हूं कि बिहार के 15 करोड़ लोगों को 4 माफियाओं के भरोसे छोड़ दिया गया।
यहाँ एक तो लोकतंत्र जो है वो कंप्लीट कैद है और संविधान पर यहाँ कुछ होना नहीं है। मुखर कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत उसके पास कानून, जिसके पास पैसे उसके पास कानून है। कॉमन आदमी, मिडिल क्लास के लिए कानून नहीं है, न्याय नहीं है, पीस नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया एंड टेंडर माफिया, ये चार माफिया या का जो ये विधायक पालिका है, कार्यपालिका, ये उसके गोदी में बैठी रहती है। या तो नेताओं के गाड़ी में माफिया मिलेंगे या तो माफियाओं के गाड़ी में नेता मिलेंगे। अभी हम बेतिया गए तो शराब में लोग मर रहे थे। संजय जायसवाल के गाड़ी में बेतिया का सबसे बड़ा शराब माफिया विजय गुप्ता बैठा हुआ था। इसको आप समझिए। पूरी की पूरी व्यवस्था ट्रैप है। अब इस पिता पर क्या बीत रहा है, किसी माँ पर क्या बीत रहा है, गलत या सही, आप कानून और व्यवस्था तय करे कि कौन सही है कौन गलत है। ये सवाल हमसे बार बार आईजी ने, डीआईजी ने, कई लोगों ने कहा जब मैं बातचीत की। ये दो लड़के अच्छे थे, विशाल पर केस था, हिंदुस्तान का कोई नेता और कोई व्यवस्था चलाने वाला लोग है जिस पर केस ना हो या ना डाला जाए। और केस था भी तो आप कानून के तहत उसको सजा दीजिए, यदि गलत है तो। कंप्लीट कोई भी परिवार पीस नहीं है, सुरक्षित नहीं है। बलात्कार अपराध आम बात बन गई और लोगों के लिए भी ये कुछ नहीं है, सिस्टम के लिए भी कुछ नहीं। ये रोजमर्रे की रूटीन में है लोगों के लिए। एक परिवार पर क्या बीतता है, उस मोहल्ले में उसके दोस्त पर क्या बीतता है, रिश्तेदारों पर क्या बीतता है, वो तो मां जानेगी ना। और लगातार 15 दिनों से जिस तरीके से उनका भाई अंशु जी का कि पासपोर्ट बन गया, यहाँ बजाज में वो बैंकिंग में काम करते थे और पूरा का पूरा एक इंटेलिजेंट और मेहनती लड़का था। दोस्ती हमारी किसी से भी पारिवारिक दोस्ती हो सकती है, मेरे पड़ोसी में दोस्ती हो सकती है। तो इस बात को आप समझ के चलिए कि इसमें साधारण तरीके से ये घटना को नहीं देखा जा सकता। हम सरकार से एसआईटी की जांच की मांग करते हैं। न कोई दुकानदार सुरक्षित है, न कोई बेटी सुरक्षित है, न कोई रोजगार मांगने वाला यूथ सुरक्षित है। तो सुरक्षित है कौन? डरा हुआ समाज कितना प्रगति करेगा? तो हालात तो अच्छे किसी पर, आप इस घर को देख रहे होंगे, पुराना है तो खंडर। किसी तरह उसके बच्चे बाहर आके कुछ करके अपना फैमिली को सरवाइव करने की स्थिति में हो। तो अब तो गया अंशु,
अब तो इनको सरवाइव करने में कम से कम 10 साल से 20 साल लगेगा। ये तो टूट गया ये फैमिली और परिवार, और फिर हम लगातार इसको टाले जा रहे हैं। एएसपी से मिला, सबसे मिला, मोबाइल का लोकेशन है। अब यदि वैज्ञानिक तकनीकी पर आप यदि इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हैं, लास्ट कॉल किससे है, कॉल किससे हुई, किसने बुलाया, किस किस से बातचीत हुई, अभी तक तो कोई कार्रवाई आपकी नहीं दिखी। आप तो बिल्कुल सो गए, मस्त हो गए। और यह सिर्फ कह देना या मन में पाल लेना कि विशाल सही नहीं था, तो भैया जितना क्रिमिनल और जितना लोग हैं खड़ा करिए, शूटिंग साइट कर दीजिए। और ये 2 बच्चे का क्या दोष, अंशु का या जो लड़के हैं परमिंदर या कौन, उसका क्या दोष? किसी का दोस्त होना गुनाह है। और विशाल का यदि दोष भी हो तो उनकी अपनी जिंदगी है ना, शासन को उनकी जिंदगी कानून के तहत देख सकते हो। जब इतनी बड़ी घटना घटी है तो उनको जस्टिस करना पड़ेगा, न्याय करना होगा। और मुझे लगता है, जो मैं समझता हूं, जितना ऐसे केसेस को देखे, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मेरी समझ है जिस किसी ने किडनैप किया हो, ऐसा नहीं है कि ये तीनों भाग गए, मैं नहीं मानता, या ये तीनों किसी कारण से गायब हो गए, ये भी मैं नहीं मानता। अनहोनी घटना है, किडनैप करके रखे भी होंगे, तब भी इनको इंक्वायरी करनी चाहिए, नहीं भी होगी। अब ये कह रहे हैं कुत्ता भी नहीं काम कर रहा, तो ऐसा कौन सा साइंटिफिक रीजन के तहत बाइक किडनैप किया गया जो कुछ भी काम नहीं कर रहा? ना टावर काम कर रहा है, ना कुत्ता काम कर रहा है, ना कुछ काम कर रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं और कल आईजी से मांग करेंगे, बात करेंगे। अभी मुजफ्फरपुर छपरा मनु महाराज, मैं अभी ही बात करूंगा मनु जी से, बदल में या जो भी हो। कोई प्रश्न नहीं। क्या लगता है पुलिस आखिर इतना धीरे गति में क्यों चल रही है, क्या वजह हो सकता है? देखिए एक बात सुनिए, अब चलाइएगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। दुनिया का सबसे भ्रष्टतम पुलिस है बिहार। ट्रैफिक का भी काम पुलिस करेगी, डीटीओ का काम भी पुलिस करेगी, आरटीओ का काम भी पुलिस करेगी, एमबीआई का काम भी पुलिस करेगी। पुलिस सीआरपीसी के तहत काम करेगी ना, उसको सीआरपीसी से मतलब ही नहीं है। एक्साइज का काम भी पुलिस करेगी, तो फिर एक्साइज डिपार्टमेंट का है। सड़क पर मोटरसाइकिल भी चेक करोगे तो ट्रैफिक का है, गाड़ी का कागज तुम ही चेक करोगे तो एमबीआई और डीटीओ का है। सब काम बिहार में पुलिस ही करती है, सबका डिपार्टमेंट है, बंटवारा है। अब दुनिया में इस बात को आप समझ लीजिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, कोई ऐसा धंधा नहीं है जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वेशन नहीं है। बालू पुलिस, शराब पुलिस, ये बात उपेंद्र कुशवाहा भी कह रही है, जदयू के लोग, और यही बात संजय जायसवाल भी कह रहा है, बीजेपी के नेता। तो जदयू के भी नेता यही बात कह रहे हैं और भाजपा का भी नेता यही बात कह रहे हैं कि पुलिस ही इन्वॉल्व है सारी चीजों में। संजय जायसवाल तो एक कदम बढ़ के बोलते हैं, इतना कमजोर कायर मजबूर आदमी भी एमपी एमएलए बन जाता है और अध्यक्ष बन जाता है। इसके पहले उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है और उसी से वसूली करवाती है।
आप कोई भी चीज देख लीजिए उठा के, रोड टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स। पुलिस गुंडे रखती है टैक्स वसूलने के लिए, गाड़ी सीज करेगी गुंडा के द्वारा, पैसा वसूलवाएगी गुंडे के द्वारा। कोई भी काम आप उठा के देख लीजिए तो बड़ी घटना है। एक 3 मौत एक साथ और पुलिस की चुप्पी। और आम लोगों का इस पर मौन होना। इसमें संदिग्ध भूमिका है किसी न किसी गैंग का, किसी न किसी ताकतवर आदमी का, जो राजनीतिक रूप से रसूखदार होंगे, पैसे और ताकत से रसूखदार होंगे। ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके पीछे कौन कौन ताकत है, उसकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सिवान की एसआईटी टीम नहीं, पटना एसआईटी टीम बड़े लेवल पर बना के इसकी इंक्वायरी हो और अविलंब उस परियोजन के और समाज के सामने लानी चाहिए। हम लगातार ये घटना पर नजर रख रहे थे। हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रेमचंद सिंह जी लगातार 1 सप्ताह से हमने कहा था कि लगिए और जरूरत है तो चलिए, क्योंकि 7 जिले के बाद 8वां जिला हम आपके यहाँ हैं। 2 कदम भी खाली नहीं है मौत। तो इसलिए जरूरत होगी तो हम और हमारी पार्टी हम संघर्ष भी करेंगे, आवाज भी उठाएंगे और पुलिस से कहेंगे मर्डर होता है, किडनैप होता है। किसी भी रूप में गलत तरीके को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। इस घटना को किडनैपिंग और मर्डर मान के पुलिस को काम करना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।